अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुकद्दर खान जो कि हर हफ्ते लेकर आता है आप लोग ने ये प्रोग्राम जिसका नाम है चलें देखते हैं। जी नाज़रीन, बात करते हैं आज के टॉपिक की। वो ये है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी की दौड़ में मसरूफ़ है। जिसको देखो कोई अपने कारोबार के लिए सुबह उठता है तो कोई अपनी नौकरी की भाग दौड़ में जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ता है और नौकरी की दौड़ में निकल जाता है। ये हो गई एक नॉर्मल रूटीन एक इंसान की। अब सवाल ये उठता है कि आप अपनी नॉर्मल रूटीन में कुछ प्रोडक्टिव भी करते हैं या नहीं। मसलन के सवाल ये उठता है कि आप जब पूरा दिन उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, आप नौकरी पे निकल जाते हैं, ये तो एक नॉर्मल रूटीन है, इसके दरमियान आप एक दो कदम आगे भी बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते। कहने का मकसद ये है कि किसी की नेकी करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, कोई इस्लाम के रूह के मुताबिक ऐसा काम करते हैं जिसमें से अल्लाह आपसे खुश हो जाए, आपसे इंसान खुश हो जाए। कहते हैं ना, नॉर्मली दुनिया में ये हमारे इस्लाम में भी कहा जाता है कि अगर आप किसी इंसान का ख्याल रखोगे तो अल्लाह आपका ख्याल रखेगा। तो आया आप अपनी ज़िंदगी नॉर्मल रूटीन में कुछ प्रोडक्टिव करते हैं या नहीं करते, कुछ कोशिश करते हैं, सुबह उठ के माइंड बनाते हैं, नहीं माइंड बनाते हैं। इसी हवाले से लोगों से गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि वो अपने नॉर्मल रूटीन किस तरह गुजारते हैं और उसमें से प्रोडक्टिव क्या करने की कोशिश करते हैं। चलें देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सना चौधरी है। सना चौधरी है तुम्हारा नाम। करती क्या हो? जी मैं फंक्शन भी करती हूँ। अच्छा। और उसके बाद कुछ अपनी जॉब के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। हाँ। अल्लाह करे कि मेरी जल्दी जॉब हो जाए, फिर मैं अपनी जॉब पे सिलेक्ट हो जाऊँगी। अच्छा। लेकिन बहुत सारी जगह पे मैं इंटरव्यू दे चुकी हूँ, लेकिन लोग हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते। कहते आप ख्वाजा सरा हो, आपको जॉब नहीं दी जाती। हाँ। क्योंकि आप एक ख्वाजा सरा हैं। क्यों अच्छा। नहीं हम लोगों को जॉब पे सिलेक्ट देते, क्यों नहीं हमें आप लोग क्यों नहीं जॉब देते। मैं जब भी जहाँ पे इंटरव्यू देती हूँ लोग हम पे हंसी मजाक बनाते हैं। हाँ। हाय ये इजड़ा आ गया, ये ख्वाजा सरा आ गया, हाँ। ये खुसरा आ गया। वहाँ से मुझे बहुत दुख लगता कि या अल्लाह है अल्लाह, हमें लोग ये ऐसे लोग क्यों कहते हैं। हाँ। और मैं दिल में इतनी मुझे वो होती है कि मुझे घबराहट होती है कि मैं अल्लाह इनके घर में भी तो ख्वाजा सरा होंगे। हाँ। कि हम लोग ही तो नहीं हैं। बड़े बड़े लोगों के मैंने ख्वाजा सरा देखे हैं, लेकिन हम गरीब लोग हैं। हम लोग अपने राइट्स पे निकले हुए, हमें अपने राइट्स चाहिए। हाँ। और उसके बाद मैं अल्लाह का शुक्र है मैं एक मुसलमान हूँ। और कुछ लोग हमें मुसलमान लोग हमें तनकीद भी करते हैं कि ये ख्वाजा सरा क्या, ये ख्वाजा सरा मुसलमान है। हाँ। मैं राइट्स करती हूँ क्या, मैं इस बारे में बात करती हूँ। कुछ लोगों को मैं चैनल्स में भी देखा है। हाँ। वो लोग कहते हैं ये ख्वाजा सरा मुसलमान नहीं है। हाँ। क्यों? हम एक मुसलमान हैं। हाँ। हम एक अपने मुसलमान मुल्क में रहते हैं। हाँ। जैसे भी मुसलमान मुल्क के राइट्स हैं, ऐसे हमारे भी राइट्स होने चाहिए। हाँ। हम भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, हम भी अल्लाह की किताब को मानने वाले हैं। हाँ। हम भी रोज़े रखते हैं, हम भी नमाज़ें पढ़ते हैं। वो कौन लोग हैं जो हमें तनकीद करते हैं? हाँ। मैं उन तनकीद करने वालों के सामने अभी बोल रही हूँ। हाँ। उन्हें कहें कि जो भी हम लोगों को तनकीद करता है वो मेरे सामने आके बात करे। सामने आके सबसे ज्यादा किन चीज़ों, किस तरह की बातों का मसाइल का सामना करना पड़ता मसाला है? क्या बातें सुनने को मिसाल के मिलती तौर पे हैं? आप किसी कॉलेज में भी जाते हो। हाँ। बाहर से लोग देखते हैं यार ये ख्वाजा सरा किधर जा रहे हैं, हाँ। ये क्या करने जा रहे हैं। हाँ। क्योंकि हर बंदे का प्रोफेशनल तो हर बंदा है। हाँ। मैं खुद प्रोफेशनल हूँ, डांसर हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ। हाँ। और बहुत सारी मेरे में खूबियाँ हैं, लेकिन हाँ। हमारी खूबियों को आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं खड़ा। आगे बढ़ने के लिए कहाँ लास्ट टाइम कहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था और अभी क्या recent- मसाइल पेश आए वहाँ पे? पहले फर्स्ट टाइम मैंने मिनिस्ट्री में किया एज ए 4 ईयर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर एज ए रेजिडेंट नायब का से रही हूँ। हाँ। और वहाँ पे मुझे उन लोगों ने 4 ईयर मैंने जॉब की है। हाँ। पता नहीं उन लोगों का मेरा क्या हुआ, लेकिन मैं 4 साल गुजारे। हाँ। उन लोगों ने मुझे निकला दिया। अच्छा। उसके बाद मैंने अप्लाई किया, कुछ घरों में भी मैंने काम किया। हाँ। वो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते थे। अच्छा। सैलरी नहीं देते थे। कहते थे कि यार आज दे दो, कल हाँ। ले लो, परसों ले लो। फिर मैं अपनी ख्वाजा सरा में आ गई। फिर मैंने आगे डांस सीखी। अच्छा। फिर मैंने फंक्शंस किए। हाँ। फिर माशाल्लाह मैंने कुछ अल्लाह के रास्ते पे भी निकलती हूँ। हाँ। ऐसी वैसी बातें इस ख्वाजा सरा सारे ही ऐसे नहीं होते, सारे ही कुछ ऐसे। अच्छे भी होते हैं, कुछ हाँ। हैं। सबके लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है, सब लोग अपनी इज्जत बनाओ। हाँ। और आगे निकलो, आगे हाँ। बढ़ो। हाँ। आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। हिस्सा लो। और हमारा इस्लाम जो है सबसे पहले इंसानियत का दर्स देता है हाँ, ना। इंसानियत का ख्वाजा दर्स देता है। सरा, मर्द औरत, ये तो बात के रिश्ते ये हैं बात ना। के रिश्ते सबसे हैं। पहले इंसानियत है कि इंसानियत में आप दूसरे का ख्याल रखो, चाहे वो अगर गैर मुस्लिम भी है तो भी। ठीक है, मैं तो यही सबको रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा आवाम से भी और हुकूमत से भी कि इंसानियत का सबसे पहले ख्याल रखा जाए। ठीक है, बाद में ये जो रिश्ते, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गई, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। कोशिश होगी और हुकूमत से अपील भी है मेरी कि आप लोगों का ख्याल रखा जाए। ठीक है, ज़्यादा दुखी नहीं होना। देखें, नहीं, ये दुखी नहीं इम्तिहानात होते हैं, ये ज़िंदगी के इम्तिहान हैं।
आज अगर आपका बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी आता है, इंशाल्लाह, अंधेरे के इंशाल्लाह बाद ज़रूर। रोशनी भी आती और है। माशाल्लाह हुकूमत कर रही है, हम लोगों के राइट्स भी दे रही है। मैंने बहुत सारे पेज पे भी देखा, हाँ। खुद मैं जाती भी हूँ, हाँ। मीटिंग्स पे भी जाती हूँ हाँ। कि हमारे लिए कुछ हो रहा है। हाँ। इससे पहले आज से 10 साल पहले किसी ने इतना कुछ नहीं किया, हाँ। लेकिन मैं अभी बहुत सारे लोग जो हमारे लिए कर रहे हैं, हाँ। और बहुत सारे कुछ ख्वाजा सरा हैं हमारे, हाँ। 2-3 लोग हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम ख्वाजा सरा के लिए। हाँ। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आगे बढ़ूँ, मैं भी अपने ख्वाजा सरा के लिए काम करूँ। हाँ। और जितने भी मेरे पूरे पाकिस्तान के ख्वाजा सरा को मेरा मैसेज है हाँ। कि मैं आप लोगों के साथ हूँ और मैं भरपूर आप लोगों का साथ दूंगी। हाँ। अल्लाह पाक मुझे तौफीक दे। आमीन, वेरी गुड। और जो अभी मेरा कैमरा में जो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए, हाँ। अल्लाह ताला इनको भी इज्जत दे, अल्लाह ताला आमीन। इनको भी मदीने पाक की ज़ियारतें करवाए, अल्लाह पाक आमीन। इनके माँ बाप की खैर करे। और मेरे पूरे पाकिस्तान वालों के लिए ये दुआ है, Very सब good। अल्लाह ताला की सबकी खैर करे, सब हाँ। खुश रहें। मेरी माएँ बहनें छोटे बच्चे बूढ़े सबको मेरी दिली दुआ है कि सब खुश रहें करें और सब एक हो जाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो अपनी नॉर्मल रूटीन में क्या प्रोडक्टिव करते हैं, क्या किसी का दिल खुश करने के लिए कितनी कोशिश करते हैं, और अल्लाह को खुश करने के लिए क्या क्या करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करते हैं कि वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनकी रूटीन क्या है, वो नॉर्मल रूटीन में क्या करते हैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। यानी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक ज़िंदगी खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। गालिबन। क्या यकीनन आप पठान है? जी, ठीक है। कैसे पहचान लेता हूँ मैं पठानों को? ये तो ये पता ही चल जाता है ना। कैसे कुछ बन पठान जाए- की पहचान कैसे होती है? पठान की कुछ अपनी ही पहचान होती है। कैसे होती है अपनी पहचान? उसके- क्या होता है पठान में ऐसे? उसके लहजे से, उसकी सीरत से, उसकी घूमने सीरत फिरने से कैसे पता लगता है? सूरत से हो सकता है। सूरत से होता है, अच्छा। घूमने फिरने से होता है। आप अपने उसकी बारे में जुबान से- बताओ कि आपको क्या लगता है कि अगर आपको लोग देख के एकदम जज कर लें कि आप पठान हैं तो कैसे करेंगे? वो आपकी लहजे से करेंगे या आपके सूरत से करेंगे, आपके होलिये से करेंगे? किस तरह जज करते होंगे जल्दी? एकदम तो अपने होली से करेंगे। अच्छा। दूसरे जब पठान जो बातें करते हैं, जो उर्दू बोलते हैं, हाँ। तो डिपेंडली लोग पहचान जाते हैं कि ये पठान- पठान है। बात करते हैं पहचान पहचान जाता है ना। अब हाँ। आप जैसे बात कर रहे हैं, हाँ। आप पठान हैं, मैं पंजाबी हूँ, हाँ। मैं तो नहीं लगता, हाँ। मैं भी पठान हूँ। मैं भी पठान हूँ। अच्छा, ये क्या चक्कर है कि मैं पठान हूँ, मेरे लहजे से नहीं लगता, मेरी शक्ल से भी नहीं लगता, मेरे होली से? ये मसला है यार, इसका हल निकालो कि मैं क्यों पठान नहीं लगता। ये लोगों की अपनी कुछ होती है। शादीशुदा हो? नहीं, कब करोगे? जब अल्लाह ने चाहा। इतना वक्त अब कब करोगे? जब वक्त आएगा तो कर देंगे। जब वक्त आएगा तो करोगे, अल्लाह खैर करेगा। ज़िंदगी में क्या कर रहे हो? सुबह से लेके शाम तक क्या रूटीन है आपकी? बस सुबह उठ के नमाज़ पढ़ना, हाँ फिर फैमिली के साथ बैठना, हाँ, फिर उसके बाद बाहर जाना, घूमना फिरना, ठीक है। फिर दोस्तों के साथ उठना बैठना। अच्छा हाँ, बस सही। अच्छा, दोस्तों के कुछ अच्छा करने की, कुछ अलग करने की भी कोशिश करते हो कि यार आज कुछ नया भी कर लूँ, कुछ हल्का फुल्का इधर उधर का काम भी कर लूँ? हाँ, क्या? पहले गेम खेलता था, हाँ अब उस नहीं खेलता, तो इसके बाद उससे पहले आप वॉक करते हैं। हाँ, जो हमारे करीबी एक क्लब है ना, अच्छा उधर ही जाते हैं ना, हाँ, उसके उधर घूमते हैं, वॉक करते हैं, वही करते हैं। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। ये बताओ कि पढ़े लिखे तो हो गए, ऑब्वियसली पठान तो सबसे ज़्यादा ज़हीन होते हैं। जी, ये बताओ कि वो कौन सा जानदार है जो एक वक्त में दूध भी दे देता है, अंडे भी दे देता है एक ही वक्त में, और एक ही जानदार है वो? जो माहौल जी, क्या क्या क्या? पता नहीं जो नहीं पहले कुछ बोला है वो बताओ। अच्छा, क्या? नहीं जो बोला है आहिस्ता से, जो बोला है ना वो बताओ, मैं सुनना चाहता बस यही होगा। हूं। वो किधर गया? वो उसने इंटरव्यू नहीं लेना, इधर आ। शुगर लगा रही है क्या? कौन है आपका सही है। भाई? है हाँ, पठानों के बच्चे इतने खुश क्यों होते हैं हर वक्त? हैं? खुश के, यही खुश? सिर्फ यही खुश के। क्या कर रहे हो? बड़े होके क्या बनोगे? क्रिकेटर। क्रिकेटर बनोगे? हाँ,
क्रिकेटर बस खेलना कूदना पढ़ना मत यूं करता है, कहता है नहीं पढ़ना। अच्छा, ये भाई है? हाँ भाई है। सगा भाई है? हाँ। मारता शारता तो नहीं है? नहीं। इसकी सबसे भाई की अच्छी आदत क्या है तुम्हारे भाई? भाई की नमाज। नमाज रोज़ा, ठीक है, इबादत गुजार बंदा है आपका, है खुद ना पढ़ना इसकी बात है। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? रमज़ान। है? रमज़ान। रमज़ान? हाँ। रमज़ान क्यों अच्छा दोस्त है? उसकी अच्छी आदत क्या है? बस है? फ्री फायर का दोस्त है मेरा। अच्छा, और सबसे बुरा दोस्त कौन है तुम्हारा? अरसलान। अरसलान ने बड़ा तंग किया हुआ है कसम से। अरसलान क्या करता है? वो भी गेम ही खेलते हैं हमारे तो साथ। बुरा क्यों लगता है? उसने क्या मस्ती की है? वो गंदी बातें करता है। गंदी बातें करता है, रख के मार उसको दो एक तबे छिक उसको, साइड पे कर उसको। वो गुनाह है ना, गंदी बातें करना तो गलत बात है ना। हाँ, गलत बात ठीक है, किसी को मैसेज देना हो आपने? मैं क्या मैसेज दूंगा? क्या मैं खुद एक मैसेज हूँ है। चलो अपना ख्याल रखो। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम रहीम खान। रहीम खान। क्या नाम है? रुखसार खान। हाँ, मोहम्मद फराद। कहाँ से आई हो? कुहाड़ से। कोहाट से। कोहाट किंग से। गेट से आई हो? किंग गेट से। किंग गेट का सबसे ज्यादा मशहूर क्या है? किंग गेट का मशहूर वो पॉलिटिकल वाले। कोहाट से, और कोहाट वालों को खुद नहीं पता कि किंग गेट का सीख कबाब मशहूर है, सीख कबाब। अमरूद मशहूर है। कुहाड़ की। हाँ खान, सही बोल रहा हूँ ना? और इसके अलावा कोहाट का क्या मशहूर है तुम्हारे अलावा? इसके अलावा नहीं पता है। नहीं पता? अमरूद, अमरूद मशहूर है, सीख कबाब, सीख कबाब मशहूर है, और कुछ ज़्यादा है, खेड़ियाँ मशहूर है, खाने मशहूर है बहुत। तुम कोहाट के, तुमसे ज्यादा मुझे पता है। तुम्हें क्या पता है अपनी जिंदगी में? बताओ क्या पता है तुम्हें? पता है अमरूद मशहूर है। और नहीं, अब इसके अलावा जिंदगी का क्या पता है तुम्हें? जिंदगी का पता है। कोई नहीं पता। अच्छा, बड़े होके क्या बनोगे? इंशाल्लाह हम बड़े होकर पायलट बनेंगे। पायलट बनोगे, गुड। इंशाल्लाह फौजी, फौजी बनोगे? आर्मी। हाँ, आर्मी में। आर्मी में जाओगे तुम दोनों, यानी कि एक ही फील्ड के हो हैं? ये ऊपर से गुजरेगा नीचे से ही है। बड़े होके आपने क्या बनना है? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट बनना है। ये आपकी मामा है? जी। ये आर्टिस्ट जो आप बन रही हैं, ये आपको मामा पापा ने फोर्स किया या खुद से आपको शौक है? खुद से। खुद से शौक है। ऐसे ही है मैम? ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्यों आपने इनके ऊपर क्यों छोड़ा? Actually, she want to be a sketcher. वो sketching करती है, painting करती है. अच्छा। She want to be a painter और पेंटर। आपको पता है मैम, आपसे भी एक सवाल है। मैं पहले आपको बता दूं कि हमारे पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है। कमी इस चीज़ की है कि हम लोग तरक्की इसलिए नहीं करते कि हमारे जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, हम उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो वो बनना चाहते हैं वो बनने नहीं देते। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब एक बंदा है जो फुटबॉलर बनना चाह रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि डॉक्टर बने, बट इंजीनियर। इन आवर हाउस इट इज़ नॉट द केस। हमारा Very एक बच्चा बेहतर बनना चाहता है, एक स्टाइलिस्ट बनना चाहता है, एक सोल्जर, Very वट एवर दे वांट टू बी, दे Very आर good. फुल्ली सपोर्टिव। हाँ। और जो भी बनना चाहें हमारे वो सपोर्ट करें। वेरी गुड। आपने जब आप इस एज में थी तो आपको किसी ने फोर्स किया था या आपको किसी ने आपकी काउंसलिंग की थी कि आपने क्या फोर्स बनना नहीं है? था किया, बट काउंसलिंग नहीं थी, तो नहीं दैट की। वाज वेरी ड्रॉबैक। हाँ। तो लेकिन सही था। अब क्या है, कितना डिफरेंस है आपके जब आप छोटी थी और अब का जो ये माहौल है, एनवायरनमेंट है, अब का जो दौर है, इसमें क्या डिफरेंस आ गया ज़िंदगी में? टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। हाँ। रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अच्छा। तो एक्सपोजर बहुत हाँ। ज़्यादा है। VN ब्रॉड होते हैं ना? हाँ, एक्चुअली अब VN ब्रॉड है। अच्छा। उसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि VN ब्रॉड है और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन इसमें सवाल एक और वो ये है कि इसमें इन बच्चों की अच्छी तरबियत में ज़्यादातर आजकल के दौर में रोल टेक्नोलॉजी का है या पेरेंट्स का है? पेरेंट्स है ऑब्वियसली। लेकिन आजकल के छोटे बच्चे बदकिस्मती से मोबाइल की तरफ इनका ज़्यादा रुझान है, तो वो तो ऑब्वियसली फिर टेक्नोलॉजी में ज़्यादा पेरेंट्स से ड्रॉबैक है ना, जो हाँ। बहुत ज़्यादा बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। और Very मोबाइल पे भी तो आपकी टाइप है ना, हाँ। आप क्या चेक करना चाह रहे हैं और क्या देख रहे हैं और जिस पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वेरी गुड। आप क्या इन बच्चों को क्या नसीहत करेंगी कि मोबाइल कितने टाइम के लिए यूज़ करें और मोबाइल आप का यूज़ कितना करें अच्छा यूज़ क्योंकि होना आप बच्चों चाहिए? तो तभी आउट ऑफ बॉक्स नहीं रख सकते। हाँ। बच्चों ने बॉक्स से अंदर रहते हर चीज़ सीखनी है ना, हाँ। तो अभी तक जो इन्वायरमेंट है आप मोबाइल ऑफ नहीं कर सकते नहीं कर बच्चों सकते, का। लेकिन बट ये- वो उसका तो टाइम लिमिट होना चाहिए हाँ। या उसका यूजेज पे डिपेंड करना चाहिए कि हाँ। बच्चा उस पर वेस्टेज
हाँ यूज है आपका तभी Use कुछ उसका नहीं है, check and तो balance knowledge नहीं लाजमी है। होना चाहिए, बिल्कुल उनको मेरा monitor करें। बिल्कुल ऐसे ही हाँ। पेरेंटल लॉस होना चाहिए। हाँ। अब मेरा पेरेंटल लॉस है, बच्चे Very जो good. देख रहे हैं मेरे पास आ रहे हैं, वेरी गुड। उसमें ये वीडियो है, ये इन्फॉर्मेटिव है, हाँ। ये फोनेटिक्स है, ये नॉलेज है, ये सोशल थी है, मतलब लेकिन जो एक्स्ट्रा है वीडियोस हाँ। जिसमें कोई मैनर्स नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ। वो सब बच्चों की ब्लॉग हैं। ऐसे ही है। मैम ये बताएं कि आपकी पूरे दिन की रूटीन क्या है, सुबह से लेके शाम तक क्या करती हैं? और I'm a अच्छा। freelancer, I sleep at the day, अच्छा। during day. अच्छा चलें, जो आपकी रूटीन है ना वो तो है, उसके अलावा कुछ प्रोडक्टिव एक्स्ट्रा भी करना चाहती हैं? माइंड बनाया होता है कि आज कुछ अलग भी कर लूँ? Obviously, every day we do a new things. हम Very कभी good. बेक करते हैं, हम पेंट करते हैं, Very हम good. कोई भी मैं बच्चों के साथ एक्टिविटी प्लान ही होती है हाँ। जिसको हम करते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक नाजरीन। दो की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बिजी हर एक इंसान की, हर कोई अपनी ज़िंदगी की दौड़ में मसरूफ़ है। अब अगर मैं बात करूं नॉर्मल लाइफ की, तो नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि सुबह आप उठते हो, नमाज़ पढ़ते हो, नाश्ता करते हो, अपनी जॉब की तरफ जाते हो, अपने कारोबार में बिज़ी रहते हो, रात को अपना खाना खाते हो, सो जाते हो। ये एक नॉर्मल लाइफ है। लेकिन अगर आप पूरे दिन में सिर्फ यही नॉर्मल लाइफ में चलते रहोगे और कुछ एक दो अच्छे प्रोडक्टिव काम नहीं करोगे, तो उसका नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन अगर करोगे तो फ़ायदा होगा। वो इस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर आप वो नॉर्मल रूटीन के जो काम करते हो वो तो आप तो कर ही रहे हो ना, ठीक है, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हो, लेकिन अगर आप उसके साथ साथ कुछ प्रोडक्टिव कर लो, एक दो अच्छे काम कर लो, कोई नेक काम कर लो, किसी की मदद कर लो और माइंड बना के घर से निकलो कि आज आपने कुछ अच्छा करना है, तो उसका सवाब भी होगा, उसमें आप सीखोगे भी, लोगों की दुआएं भी लोगे और अल्लाह भी आपके ऊपर अपनी रहमत के दरवाज़े खोलेगा। मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करते हैं कि वो और किस तरह की अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल रूटीन किस तरह गुजारते हैं और प्रोडक्टिव कुछ करते हैं या नहीं। चलें देखते हैं। ये बताएं कि आप सुबह से लेके शाम तक आपकी क्या रूटीन होती है, आप क्या करती हैं? बस उठती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, बस अल्लाह की जिक्र करती हूँ। अल्लाह का जिक्र। हाँ, कोशिश इसके अलावा करती हैं कि आप किसी की मदद भी करें, कोई अच्छा काम और एक दो कदम आगे भी रोज़ाना हाँ बढ़ें? हाँ, मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चे कामयाब हो जाए, हाँ। साथ ही मुसलमानों को भी कुछ वो दूँ, हाँ, और घर में भी कुछ काम वगैरह खाने पकाने में कुछ वो इमदाद करूँ, माशाल्लाह और अपने बच्चों की अच्छी तरह परवरिश भी करूँ, माशाल्लाह उनकी तालीम का, उनकी कुरान नमाज वगैरह का ख्याल रखूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपकी बेटी है? हाँ, ये मेरी बेटी है। आपको जी बड़ी हो गया, आप मीडिया में आएंगे? इंशाल्लाह एंकरिंग करूँगी इंशाल्लाह। वेरी गुड वेरी गुड। इंसान के इरादे अगर पुख्ता हो और नीयत साफ हो, ठीक है, आप मुझसे छोटी हो उम्र में, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको मैं समझाऊं। ज़िंदगी में आपके इरादे पुख्ता हो और नीयत साफ होना। अब देखें, एक कहने को ये कहा जाता है कि आप लोग जो दीर वगैरह के, हम लोग जितने पसमानदा इलाकों के, हमें चांसेस नहीं मिलते, हमें कोई चांस देता नहीं है। ये ऐसा गलत है। आप अगर नेक नीयत से काम करोगी और मेहनत करोगी ना, सबसे पहले नंबर पे आप होगी। ऐसे ही इंशाल्लाह होंगी। इंशाल्लाह मेहनत करना और अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करना। इंशाल्लाह ताला से। अच्छा, ये बताओ कि पूरा दिन क्या रूटीन है आपकी, क्या करती है? स्टडीज़ चलती है, इसके अलावा इंटर्नशिप करती हूँ न्यूज़ चैनल में, और फिर उसके बाद घर आके या तो न्यूज़पेपर्स रीड करती हूँ और उसके अलावा बुक्स रीड करती हूँ, और दैट्स इट। वेरी गुड। और इसके अलावा कुछ अलग प्रोडक्टिव करने की कोशिश करती हो या नहीं? म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा शौक है और गा भी लेती हूँ अच्छे से इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे मतलब अप्रिशिएट किया है इस लिहाज से कि आप गाती अच्छा है। तो इसके अलावा कुकिंग भी सीख रही हूँ फ़िलहाल, कोशिश कर रही हाँ हैं। जी, ट्राई आगे कर जाके आपके काम भी आनी है ये चीज़ें। अच्छी तरह गाना गाती है। गाना गाती हैं? हाँ जी। चलिए जी, ज़रा अपनी गुनगुनाएं ना, थोड़ा सा हम आपकी आवाज़ सुनें। तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द सी जिंदगी बेदर्द है, गर तुम
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बड़ी अच्छी तरह करती है। अच्छा डांस भी करती है, हाँ। मतलब कि जिंदगी में इसके बहुत रंग हैं। बहुत। चलें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और खुश रखे। बहुत शुक्रिया मैं, थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? फैजान। शर्ट बड़ी अच्छी पहनी हुई है, थैंक यू। किसने दी है? बस खुद ही परचेज की। वेरी गुड। ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी नहीं हुई। अच्छी बात है ना, शादी करके तो फंस जाएगा ये। शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, पर हाँ। जब तक मतलब शादी के लिए बंदा कंप्लीट ना हो ना, सेट पाँव पे ना खड़ा हो जाओ। अब देखिए हमारे पास लोग आते हैं ना इधर मॉल में, साथ बीवी होती है, बच्चे होते हैं, उनकी बीवी बच्चों को पसंद आती है चीज़ें, हाँ। वो आगे से फिर हम चलाते नहीं आगे देखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर किसी मॉल में जाऊँ ना और वो सिर्फ सोचे भी किसी चीज़ के बारे में ना और वो मैं उनको परचेस करके दे सकूँ, हाँ। इसके बराबर हो जाओ ना, तब मैं शादी करूँ। एक नहीं दो शादियाँ करूँ। चाचा कहता चाचा चाचा बात सुनो ना, चाचा से बड़ी अच्छी वैसे गुफ्तगू रहती है। अगर वो मैं उनसे ये सवाल करता कि चाचा आप शादीशुदा है और ये गैर शादीशुदा, आपके बारे में इस तरह कह रहे हैं। चाचा देखिए, चाचा शादीशुदा है, हाँ। पर मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा चाचा के साथ, लेकिन चाचा घर ही नहीं जा रहा। चाचा इधर मॉल में बहुत मजे ले रहे हैं। चाचा की अपनी शॉप है, पैसे बहुत खुश है। खुश है चाचा। चलो अल्लाह आपको भी खुश रखे। पठान हो? नहीं, कश्मीरी। शक्ल तो पठानों वाली है। कश्मीरी। और ये पठान है, जो कि मैं लग नहीं रहा। देखे कहाँ के हो? स्वाभी को। अपनी गांव तक तो ना जाए ना। जिले तक ठीक है। अच्छा, शक्ल से पठान नहीं लगते, क्यों? अकल से तो है ना, देखें किस तरह की बातें की हैं इसने, जो इसने बातें की हैं। नहीं, पठान के बारे में लोग क्यों कहते हैं कि इनका दिमाग नहीं चलता, ये मजाक उड़ाते हैं? मेरे ख्याल से देखें कुछ लोग सही भी कह रहे हैं, नहीं चलता दिमाग, ज़्यादा आउट हो जाता, जल्दी आउट हो जाता। मैं समझता हूँ, देखो जितने भी है ना पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची, सारे हमारे भाई हैं, ठीक है। सारे हमारे लिए इंसान जो है ना, इंसानियत सबसे पहले इंसानियत है, और हमारा इस्लाम जो है वो दर्ज देता है इंसानियत का। उसके बाद ये रिश्ते आते हैं ना, ये सेक्ट हो गए हैं, शिया सुन्नी, पंजाबी पठान। लेकिन जो पठानों का मजाक उड़ाया जाता है, मैं समझता हूँ कि पठान सबसे ज़्यादा ज़हीन होते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया। मैं ये बिलीव करता हूँ कि पठान जो है ना, हाँ। वो पाकिस्तान को चलाने में इस टाइम पठानों हाँ। का बहुत अहम किरदार। मैंने जो चीज़ देखी है, जिस इदारे में जो पठान, आप बिजनेस भी देखोगे, बिजनेस ये लोग करते हैं, स्ट्रगल ये लोग करते हैं, अपर लेवल पे ये लोग जाते हैं, मतलब ये लोग मैं खुश हो रहा है। नहीं, ये बात अप्रिशिएट करना चाहिए जो बंदा जो करता है। मैं कहता हूँ कि ये छोटे लेवल से भी, छोटे लेवल से ऊपर वाले लेवल पर जाते हैं। हम लोग कहते हैं यार कि ये छोटा काम हम नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो छोटी इंडस्ट्री है वो ये लोग प्रमोट। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, नहीं है? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। 3 साल प्रोग्राम मेरा बंद रहा है इस सवाल की वजह से। नहीं, ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। नहीं, लेकिन फिर भी इशारों में तो बताओ, है नहीं है? सर कश्मीर का अलग एक नक्शा है, एक अलग परचम है, एक मुतनाज़ा रियासत है। लेकिन मैं अब क्या कहूँ, नहीं कह सकता। नहीं कह सकता। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? बड़े होके आई थिंक अच्छा इंसान। वेरी गुड। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? सर अच्छा इंसान तो हूँ मैं अपने नज़र में, और लोग जो भी नज़र में क्या नज़र में क्या चल रहा है इसका? मेरी नज़र में तो ये पठान है, अभी पठान नहीं है। देखो ये गलत बात, पहले अप्रिशिएट किया, बाद में वो सब कुछ इसने खत्म कर दिया। गलत एक हाथ से पकड़ के दूसरे डांस मार दिया। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पसंद किया होगा। और जाते जाते एक बात आपको बता दूँ कि एक कोट है कि मैं भी करना चाहता हूँ एक छोटी सी नेकी। ये बज़ाहिर तो या बोलने में तो बहुत आम सी बात है कि छोटी सी नेकी कर दी, लेकिन आप इसका अजर आपको कितना मिल सकता है ये आप सोच नहीं सकते कि अल्लाह के हाँ इसके बदले में आपको कितना वो आपको नवाजता है, ये आपकी सोच से ज़्यादा होता है। आप बाज़ दफ़ा किसी की छोटी सी नेकी तो कर लेते हो, लेकिन उसके बदले में अल्लाह आपको इतना नवाजता है कि आपकी सोच से भी बढ़ के होता है। कोशिश करें अपने इर्द गिर्द के लोगों को नुकसान ना पहुँचाएं, खुश रखें और उनको खुश रखने की कोशिश करें, उनकी मदद करें, जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करें। जो आपकी डेली जो रूटीन है पूरे दिन की वो अपनी जगह पे है, वो गुजारें, लेकिन कोशिश करें कि कुछ प्रोडक्टिव करें, 1-2 कदम आगे बढ़ें। अब आपकी वजह से अगर आप देखें ना, ये कोड भी है इस्लाम में हम कि अगर आप इंसानों का ख्याल रखोगे तो अल्लाह आपका ख्याल रखेगा। लिहाजा कोशिश करें अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखें और किसी का दिल आज़ारी ना करें, अपने अल्लाह को खुश करने की कोशिश करें और इसके साथ साथ कोशिश करें खाना की जो रूटीन है उसमें से कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करें। मुकद्दर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।